सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी सारे कमेंट्स देख रहा था जो मैंने एक पिछली वीडियो में डाले थे, जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फाइनलिस्ट का कुछ इम्पैक्ट है इस केस के रिगार्डिंग। तो आज की जो वीडियो रहेगी आप बच्चों के ऊपर है, खासकर जो कि जेकेपी कांस्टेबल की जो मेडिकल लीजन के आउट हो चुकी है और वो बच्चे जो कि जेकेपी कांस्टेबल की आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, जो आपका जो ऑर्डर था, ऑफिशियल ऑर्डर, जो कि लास्ट हेयरिंग जो कोर्ट की जो हेयरिंग हुई थी कांस्टेबल की रिगार्डिंग, तो आज का आपका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है वेबसाइट में। तो मैं आपको शो करता हूँ कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो और आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, बिकॉज हमें भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं टू गेट द इन्फॉर्मेशन एंड वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। सो दैट्स वाई आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब अस। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैंने जो है इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 16 फेब को ही अपलोड की थी, जो कि मंडे था, मुझे अभी भी याद है। उससे भी पहले मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि 16 फेब में आपका जो केस लिस्टेड है। 16 फेब में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारा ही चैनल था जिसने आप सबको इंटीमेट कर दिया था। आज भी जो JKPSI का एक जजमेंट है, जो ऑर्डर आया है, सॉरी जजमेंट नहीं ऑर्डर आया है, वो भी हमने ही सबसे पहले बता दी है। ठीक है, और जो अभी कांस्टेबल का जो अभी ऑर्डर आया है, ये भी हम वी होप कि हम सबसे पहले हैं कि आपको जो ऑर्डर बता रहे हैं। तो बच्चों, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जो ये ऑर्डर है, जो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दी थी विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर आस्किंग अबाउट टू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको मिल रही है, जो अभी ऑफिशियल ऑर्डर जो आया है, ये चीज़ें हमने पहले बता दी है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि काफ़ी इनिशिएटिव्स लगते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो अब ऑर्डर की बात करेंगे, उसमें लिखा क्या हुआ है। रिप्लाई हैज़ नॉट बिन फाइल बाय द रिस्पोंडेंट्स, जो मैंने बात बोली थी कि रिस्पोंडेंट्स ने अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। नाउ सेकंड अपॉर्चुनिटी इनको दे दी है। अब मार्च कब है? 23 मार्च। ठीक है, यही बोला था मैंने भी कि जो आपकी जो हेयरिंग है वो 23 मार्च, जो कि 23 मार्च को है, जो कि आज से कम 4 हफ्ते का टाइम अभी भी है, 1 मंथ का आप कह सकते हो। ठीक है, बिकॉज द फेब्रवरी कंसिस्ट ऑफ 28 डेज। अब क्या हो गया, जो मेन चीज़ है, इन द मीन टाइम रिस्पोंडेंट इज डायरेक्टेड टू कंसिडर इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर कौन सा वाला बच्चों? जो 22 दिसंबर वाला है। ये चीज़ भी मैंने स्पेसिफाई की थी उस वीडियो में, जिनको यकीन नहीं है आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हो जाके। अब क्या बोला इन्होंने, जो इंटरिम ऑर्डर है जो कि 22 दिसंबर वाला है। अब 22 दिसंबर में क्या लिखा था, वही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लिखा हुआ था कि सौरभ यादव वाले केस को कंसीडर किया जाए, उसके हिसाब से हो जाए। अब मे बी जो JKSSB ने कई बच्चे बोले थे कि जो मेडिकल लिस्ट जो उन्होंने आउट की है वो टोटली जो है वो सौरभ यादव के केस पे डिपेंड करती है, जब उसी के हिसाब से इन्होंने बनाई हुई है। बट कहने का ये मतलब ये था कि जो कैट की जो हेयरिंग थी वो 22 दिसंबर और विद इन जो कैट की जो लास्ट हेयरिंग थी 16 फेब, इसमें जो डिफरेंस था तब उन्होंने मेडिकल लिस्ट जो है वो मतलब आउट नहीं की हुई थी। तो अभी कैट को नहीं पता कि वो सौरभ यादव के बेस पे है कि किसके बेस पे है। बट मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, जो इस प्रोसीजर जो इन द मीन टाइम, ये जो इन दोनों का टाइम डिफरेंस है, उसमें JKSSB ने इस लिस्ट को आउट किया हुआ था। सो दैट्स वाई, और JKSSB ने इस अभी कोई रिप्लाई भी फाइल नहीं किया हुआ। मे बी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि क्या पता कि उन्होंने सौरभ यादव के ऊपर ही ये पूरी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बना दी हो। केस पुराना था इसलिए वो कंटिन्यू चल रहा है। बट जब तक JKSSB रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जो लिस्ट है किसके रिगार्डिंग है, कि अल्टर का कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक रिप्लाई नहीं फाइल होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जो यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कोई लिस्ट में कुछ अल्टर नहीं होगा, भाई उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इन चीज़ों में मत पड़ो, डाइवर्ट नहीं होना आपने। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा। और जो JKSSB ने जो जब तक रिप्लाई फाइल नहीं होगा, जो उनका क्या ओपिनियन है, किस बेस पे है, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारा काम था आपको बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन देना, जल्दी से जल्दी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इन्होंने ये चीज़ भी लिखी बिफोर इशूइंग द फाइनल लिस्ट, तो वी कैन से कि जब तक वो फाइनल लिस्ट इशू नहीं करेंगे, मतलब उससे पहले उनको जो है इंटरिम ऑर्डर थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। इंटरिम ऑर्डर इन द सेंस कि उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को आपने कंसीडर करना है। और काफ़ी सारे हाई चांसेस भी हैं कि जो 23 मार्च से पहले पहले JKSSB कैन रिलीज़ द फाइनल लिस्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टे के लिए नहीं बोला कि आपने फाइनल जो लिस्ट है उसको हाल्ट करना है, जो रुकना है, कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो वो JKSSB पे डिपेंड करता है। JKSSB इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, अगर वो चाहे तो फाइनल लिस्ट निकाल भी सकती है और नहीं चाहेगी तो उसका वेट भी कर सकती है। बट काफ़ी सारे चांसेस होंगे, मुझे नहीं लगता कि सेकंड अपॉर्चुनिटी में भी ये रिप्लाई फाइल करेगी। अभी इनको थर्ड भी जाएगी, आप देख लेना, जैसे मुझे लग रहा है। अब आई होप कि आप सबका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करो
बट हम सब JKSSB को जानते हैं, वो काफ़ी मतलब इन चीज़ों में काफ़ी डीली है। बट मे बी जो फाइनल लिस्ट है वो उससे पहले ही निकल जाएगी रिप्लाई से, क्योंकि कोर्ट का कुछ उनका मुझे लगता नहीं कि कोर्ट का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वी होप कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो सबको जॉब मिल पाए, जो भी डिज़र्विंग है, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को बच्चों। और जो बच्चे JKP कांस्टेबल की जो नेक्स्ट वाली हियरिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट चली है, जो एडवर्टीजमेंट अभी कंटिन्यूज़ है, उस पे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल में। इन डिटेल क्लासेस जो हैं वो जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा जो मैराथॉन्स हैं, फ़िलहाल हम मैराथॉन्स पे फोकस करें, क्योंकि जो है इन डिटेल जो है मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा हुआ है। बट उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए इन डेप्थ क्लासेस भी जल्दी ही आ रही है। हम टीचर जो हैं हायर करें जल्दी ही। जो मैराथॉन्स ही टोटली बेस्ड है PYQ, जो SSC GD वगैरह, CGL CHSL JKSSB RRB, जितनी भी जो मैराथॉन्स हैं उन्हीं के क्वेश्चन, उन्हीं के बेस हैं सब मैराथॉन्स। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैराथॉन्स जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैराथॉन का मतलब ये होता है कि जो MCQs की मैराथन होती है, ठीक है, जितने भी हमने कंपाइल किए हैं, जो सेलेक्टीज हैं हमारे, उनसे कंपाइल कराइए पूरी मैराथॉन्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनको ज़रूर लगाएं जाके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।